कभी कभी हमें बिना वजह ही डर लगने लगता है। कभी मन के अंदर बोझ पड़ जाता है, कोई बीमारी ना मुझे लग जाए, मुझे ये हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, पता नहीं ये कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा, पैसे की चिंता, अकेले रहने का डर होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, जिस चीज़ का डर होता है ना, हमें लगता है वो असल में वो बात हुई नहीं होती। हम सिर्फ उसके बारे में सोचते होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरा बच्चा परेशान हो गया तो, अगर मेरे बच्चे की हेल्थ ख़राब हो गई तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उस घटना को सच मानने लगता है। लेकिन आज आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि डर को हमेशा ही हम सोचे कि इसको ख़त्म कर दें, ये ख़त्म नहीं होता। इसके साथ जीना सीखें। डर हमेशा जो है खतरा नहीं होता, वो तो हमारी एक कल्पना होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी फीलिंग होती है। तो हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया होती है। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग हमें सावधान करता है। समस्या तब शुरू होती है जब खतरा सामने नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग लगातार खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है। यानी घटना तो इतनी सी होती है, हमारा दिमाग बढ़ा चढ़ाकर उसको बड़ा करना शुरू कर देता है। ऐसा हो गया तो, ये तकलीफ़ आ गई तो, ये परेशानी आ गई तो, इस इतनी सी चीज़ को बढ़ाकर इतना बड़ा कर देता है। क्योंकि बार-बार सोच जो है हमारी बदल जाती है। डर की एक भाषा होती है। डर जो है ना, ये बहुत सारी डरावनी बातें हमारे सामने पेश कर देता है। तुम्हारे साथ ये गलत हो सकता है, तुम्हारी लाइफ रुइन हो सकती है। एक्सीडेंट, फ़ोन ना आया किसी टाइम बच्चे का तो हम यहाँ तक सोच लेते हैं एक्सीडेंट हो गया होगा, रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई है, पुलिस ने पकड़ लिया। कितने-कितने सारे सवाल हम सोच लेते हैं। अगर कोई रिश्तेदार हमसे फ़ोन पर बात नहीं करता, हम कहते हैं अब देखो अब मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। हो सकता है वो पर्सन बिज़ी हो, लेकिन हमारी माइंड की इमेजिनेशन, हमारा डर की इमेजिनेशन बहुत सारी दूर तक हमें ले जाती है। हम ये सोचते नहीं है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रेज़ेंट है ना, उसको भी ख़राब कर लेते हैं। प्रेज़ेंट अच्छा भला चल रहा होता है, लेकिन हम वो जो फ्यूचर की बात हमें परेशान कर रही है ना, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम प्रेज़ेंट को भूल जाते हैं और फ्यूचर में जीना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ेंट को जीना शुरू करें। क्यों अपने मन से कहें कि अभी तो मैं सब कुछ ठीक है ना, मेरे आस-पास सब कुछ ठीक है, तो मैं इसको एन्जॉय करूँ। लेकिन हम वो फ़ियर जो हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और हम डरना शुरू कर देते हैं। डर को दबाना नहीं है, हम सोचते हैं चलो डर आ गया ना, इसको ख़त्म करते हैं। हम कहते हैं निकल जा डर, में कुछ नहीं है, डर है, डर डर निकलता नहीं है ऐसे। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे डर आया है, लेकिन इस डर से मुझे बाहर निकलना है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, डर आया है, लेकिन ये सिर्फ़ मेरी एक फ़ीलिंग है, मेरे मन की बनाई हुई एक कहानी है, ये झूठ भी हो सकती है। ये इतने-इतने लॉजिक अपने मन को दोगे ना, तो मन थोड़ा-सा शांत होना शुरू हो जाएगा। डर को दबाने से वो ख़त्म नहीं होता, डर को एक्सेप्ट करके उसके साथ जीने से, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहने से वो डर की इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। तो फ़ियर को कभी हम दबाकर नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि डर की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को रोक देते हैं। ज़िंदगी को नहीं रोकना है। कितने लोग डर की वजह से जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। कई लोगों को इतना डर होता है कि मैं बाहर रोड पर नहीं जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं तो घर पर ही बैठा रहूँगा। ये बाहर दुनिया में निकलना बंद कर देते हैं। कई लोग और कई तरह की, मुझे ये काम करने से ये तकलीफ़ हो जाएगी, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो असफलता का डर होता है, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दूँगा, पहले ही सोच लेते हैं। तो धीरे-धीरे इंसान जो है वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी में रिस्क होता है, अगर ज़िंदगी में रिस्क ना होगा तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्क से भाग ही जाना है, आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, ज़िंदगी में ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। डर को ना क्वेश्चनिंग करना शुरू करें। डर डर से सवाल पूछो कि मुझे किस चीज़ का डर लग रहा है, ठीक है? दूसरा सवाल पूछो कि ये जो डर लग रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो ही जाएगा? तीसरा सवाल पूछो कि ठीक है, अगर हो भी जाएगा, तो क्या मैं इसको ठीक कर सकती हूँ? ये तीसरा सवाल जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसमें आप ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो और आप अपनी अपनी जैसे जैसे पावर दिखाते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके डर की इंटेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो डर तो हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, तो फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या पता हो, क्या पता ना हो, लेकिन ये हमारे मन की कहानियाँ होती हैं। इसलिए आज से जीना, जो आज आपके पास है ना, प्रेज़ेंट है, उसको एन्जॉय करो। अभी हर चीज़ का जवाब इस समय हो सकता है आपको मिले या ना मिले, लेकिन उस चीज़ को आपके पास जो प्रेज़ेंट है, उसको जितना ज़्यादा हो सके एन्जॉय कीजिए क्योंकि हम लोग प्रेज़ेंट में रहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आपके रूम के आसपास की जो चीज़ें हैं उनको वॉच करना शुरू करो। बेड है, फ़ोन है, पिल्लो है, दीवार है, पंखा, कुछ भी चीज़ों को ध्यान से देखो। फिर आपका नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट, ये सब प्रेजेंट मोमेंट में आने के तरीके हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन डर को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन डर के साथ जी सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो धीरे धीरे ये डर भी एक दिन चला जाएगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते जो डर नहीं फेस करते, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो डर तो फेस करते हैं लेकिन उस डर के साथ जीना भी सीख लेते हैं, वो पर्सन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए डर आए तो घबराना नहीं है, अपने मन के जो छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करते जाना है ताकि ये डर की ताकत जो है कम होनी शुरू हो जाए। शुक्रिया फ्रेंड्स।